अगर कमीशन वमीशन निकाल भी दे तो 50,000 रुपये का तो बिकेगा ना। एक बोरी आलू आपको 50,000 में बिक जाएगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे। यदि आप सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, आलू का बिजनेस कर रहे हैं, प्याज का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं या स्टूडेंट हैं या किसान हैं, तो एक बोरी आलू बेच के, एक बोरी अगर आलू बेचते हैं तो एक बोरी आलू का कीमत मान लीजिए अगर 50 किलो का बोरी है, 20 रुपये के हिसाब से मान लीजिए, लेकिन ये 15 रुपये में बेच ले सकता है तो भी आपको 1,000 रुपये में मिल जाएगा। 15 रुपये के हिसाब से अगर मिला तो 750 रुपया में आपको एक बोरी आलू मिल जाएगा। और ये बोली आप 50,000 में कैसे बेचेंगे, ये हम आपको आइडिया बताएंगे। एक बोरी आलू आप 50,000 में कैसे बेचेंगे, इसका हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा तो ये आपको जानकारी हो जाएगा। अगर ये आपको लगे कि नहीं ये संभव नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नहीं सर आप ये गलत चीज़ बता दिए, क्योंकि हम प्रूफ के साथ बताएंगे ना, 100% प्रूफ के साथ बताएंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। एक बोरी आलू, और किसानों के लिए तो ये वरदान है ना। 500 रुपया में अगर आप कहीं मजदूरी करते जाते हैं तो ये बिजनेस कर लीजिए, क्या दिक्कत है दोस्त। यदि आप किसान हैं और आपका इनकम कम है या आलू का बिजनेस कर रहे हैं तो एक लड़का रख के इसको काम को करवा सकते हैं। अगर खुद नहीं काम करना चाहते हैं तो एक लड़का रख लीजिए, 5,000 10,000 रुपये पार्ट टाइम काम करवाइए ना। आपका पार्ट टाइम अगर इनकम बढ़ गया तो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, परिवार की खुशियों के लिए अलग से पैसा खर्च कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में खर्च कर सकते हैं। दोस्त गरीबी ऐसी चीज़ है, बहुत ख़तरनाक है। हम गरीबी को झेल चुके हैं। ट्यूशन जो होता है ना 50 रुपया 100 रुपया में, आजकल 500 रुपया लगता है। ट्यूशन नहीं किए हैं एक आज तक, पैसा ही नहीं था, क्या करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, आपके पास यदि गोल है तो सब संभव है। आपके जीवन में गोल होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव गोल। गरीबी अमीरी कोई मायने नहीं रख सकता है, खुशहाली होनी चाहिए। कम पैसे में भी आपको खुशहाल रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। हम कमाते क्यों हैं, नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो या बिजनेस हो, तो किसके लिए करते हैं? आप किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं ना, फैमिली के लिए करते हैं, फैमिली को खुशियों के लिए करते हैं। और यदि आप खुशियाँ ही नहीं रहे तो फिर उस पैसे का क्या महत्व है। तो बिजनेस आइडिया भी ज़रूरी है, खुशहाली के लिए भी आइडिया ज़रूरी है, प्यार मोहब्बत के लिए भी आइडिया ज़रूरी है। दोस्त पैसे से ज़्यादा प्यार का इम्पोर्टेंस होता है जीवन में। प्यार न रहे तो उस पैसे का क्या महत्व है। आपसे यदि एक क्वेश्चन पूछे कि क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ करते हैं, और ऑब्वियसली आप करते ही होंगे। हम मना भी नहीं कर रहे, हम एग्री कर रहे हैं आपसे। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के लगभग 80% लोग अपने ही बच्चों से प्यार नहीं करते। आप बोलेंगे कैसे, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। सभी तो अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, सभी अपने बच्चों के लिए ही काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, धूप में मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं ना। तो आपका सोचना जायज़ है, राइट है, लेकिन हम आपको बताएंगे, आप खुद जज कर लीजिएगा। हमको बताने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा कि लोग बच्चों से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। प्यार तो वो समझ नहीं पाते हैं प्यार होता क्या है। पहले आइसक्रीम खिलाने को प्यार नहीं बोला जाता है। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी ऐसा काम करता है, कोई भी ऐसा काम करता है जिससे बच्चों के भविष्य में आने वाली खुशियाँ बढ़ने के बजाय कम हो जाए या कम
हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअल में अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है। आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, आपको चेक कैसे करना है ये बताएंगे, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल केवल दे देंगे। आप खुद जज कीजिएगा कि क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और गलत बोल रहे हैं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्त, यदि कोई भी व्यक्ति अगर नशा करता है तो नशा करने से आपको क्या मालूम है? WHO के अनुसार केवल गुटखा से 80 लाख लोग ऊपर चले जाते हैं। जो सिगरेट वगैरह होगा वो अलग चीज़ है। तो मतलब 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ लोग हर साल ऊपर जाते हैं। तो 2 करोड़ तो बच्चे अनाथ होते होंगे कि नहीं होते होंगे लगभग। तो ये 2 करोड़ बच्चों के अनाथ होने का जिम्मेवार कौन है जिम्मेवार, आप बताइए। यदि कोई नशा करने वाला व्यक्ति ये बोले कि नहीं हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो ये कैसा प्यार है? आप रहेंगे तो 5,000 रुपया कमा सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, उसके बच्चे का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पड़ोसी उसको मदद करेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी नशा करने वाला व्यक्ति है, स्त्री या पुरुष, वो अपने बच्चे से प्यार तो करता है लेकिन रियल प्यार नहीं करता है। प्यार करता है इसे हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियल प्यार नहीं करता है। रियल प्यार करता तो वो नशा नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति गलत जगह पे वोट करता है, गलत पार्टी को वोट करता है, गलत उम्मीदवार को वोट करता है, तो आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट गलत ही पड़ेगा ना। तो बच्चे की खुशहाली कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी। तो इसका जिम्मेवार कौन? वोट करने वाला ही हुआ ना। वोट करने के लिए पैसा तो सरकार मांग नहीं रही थी। तो आप ये इवेल्युएट कर लीजिए कि जो व्यक्ति गलत पार्टी को, गलत व्यक्ति को सपोर्ट करता है, वोट कर देता है, तो वो अपने बच्चे से प्यार तो करता है लेकिन एक्चुअल प्यार नहीं करता है। तीसरा एग्जाम्पल बताएंगे, केवल 3 ही एग्जाम्पल बताएंगे, अगला एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करता है, सोशल मीडिया पर हो या फिजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, जो भी हो, जो व्यक्ति पहले से ही समाज के बच्चों का, देश के बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना रहा हो, विभिन्न विधियों से, नशा का प्रचार करने से, एप्लीकेशन प्रचार करने से, या कोई भी हानिकारक पदार्थों का प्रचार करने से, घोटाला कर देने से, पुल गिराने से, जो भी हो, तो यदि, या कोई हीरोइन है जो संस्कार को और कम करने पर लगी हुई है, संस्कार गिराने पर लगी हुई है, ऐसे हीरोइनों को जो सपोर्ट करता है, तो एक्चुअल में वो ना अपने बच्चे से प्यार करता है, ना समाज के बच्चों से प्यार करता हो, ना ही देश के बच्चों से प्यार करता है। क्योंकि ऑलरेडी वो देश के बच्चों को जो नुकसान पहुंचा रहा है, भविष्य को अंधकार में बना रहा है, उसी को ही सपोर्ट कर रहा है ना। तो ये कैसा देश प्रेमी? वो पैसा प्रेमी है ना। और इसका एक ही रीजन है कि उसके पास गोल नहीं है, ना उसके पास गोल है, ना जिसको फॉलो कर रहा है उसके पास गोल है। दोनों के में से किसी के पास पॉजिटिव गोल नहीं है, और 100% हम लिख के दे सकते हैं। अगर पॉजिटिव गोल होगा अपने जीवन के प्रति, तो ना वो गलत कर सकता है, ना गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर सकता है। और गोल कौन बताएगा? गोल केवल गुरु ही बता सकते हैं। गुरु के पास चाहिए, वो पॉजिटिव गोल बताएंगे जीवन के प्रति, क्या है गोल, क्या होता है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता से बनने से थोड़ी होगा, खिलाड़ी बनने से थोड़ी होता है। पैसा आने से क्या बुद्धि हो जाएगा? गोल अलग चीज़ है, संस्कार अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है, रियल प्रेम अलग चीज़ है। मिक्स ना कीजिए कभी भी प्रेम और रियल प्रेम को। दोस्तों, लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए बिजनेस आइडिया पर पहले विचार करना जरूरी है। यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, पैसा कमाने का आइडिया देखने आए हैं आप।
तो लेकिन क्योंकि हमको ये बताना पड़ता है, क्योंकि पैसा कमाने से ही सब कुछ नहीं होता है ना, खुशियाँ कमानी पड़ती है। आप खुश ही नहीं रहे तो पैसा का क्या करेंगे आप? किसान महाराष्ट्र में क्या करते हैं, कितने किसान चले जाते हैं ऊपर, क्यों जाते हैं? उनके पास गोल नहीं है ऊपर जाने का। स्टूडेंट ऊपर चले जाते हैं टाइम से पहले, उनके पास गोल नहीं है। कैसे खुश रहें, उनको खुश रहने का स्टाइल पता नहीं है। प्रेम और रियल प्रेम में अंतर पता नहीं है। जितने स्टूडेंट ऊपर जाते हैं, जितने किसान ऊपर चले जाते हैं समय से पहले, जितने बाकी के जो नौकरी कर पेशा लोग होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, उसका रीजन एक ही है कि उनको प्रेम और रियल प्रेम में अंतर पता नहीं है। उनके अपने जीवन के लिए कोई गोल नहीं है। इसीलिए हम बताना पड़ता है कि केवल पैसा कमाने का आइडिया बताने से नहीं होगा ना। वो तो आपको कहीं भी कहीं पे भी आप सीख सकते हैं, और हमसे अच्छा सीख सकते हैं, हमसे बेहतर सीख सकते हैं। लेकिन आपको पैसा कमाने के साथ साथ खुशहाल होने का आइडिया भी जानना पड़ता है। दोस्त, यदि आप एक बोरी आलू लिए हैं तो आपको 50,000 तक आप कहाँ कैसे बेच सकते हैं, हम आपको डिटेल में बताएंगे। एक बोरी आलू लिए तो आपको लगभग 750 रुपया या 1,000 रुपया पड़ा। आप आलू का बिजनेस के साथ साथ आप जब आलू का ठेले पर आलू बेचते हैं, या कोई भी पार्ट टाइम अगर इसको करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी करवा सकते हैं लड़के को रख के। तो उस आलू से एक आइटम बनाना है। आइटम बनाने के बाद उस आइटम को बेचना है। कहाँ पर बेचना हम आपको बताएंगे, और 50,000 कैसे कमा सकते हैं एक ही बोरी के आलू से। खर्च मान लीजिए 1,000 रुपया आया आलू का खर्च 1,000 रुपया। आलू का जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो तेल का खर्च मान लीजिए 4 से 5 लीटर का 600 रुपया। नमक मसाला तो आप यूज करेंगे ही, तो 150 रुपया मसाला का यूज मान लीजिए, क्योंकि इसमें मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला वगैरह सबका यूज होता है फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के टाइम में। तो 150 रुपया मान लीजिए। जो उसको पैकेजिंग करेंगे तो पैकेजिंग का प्लास्टिक का खर्च मान लीजिए कि 180 रुपीज़। अदर खर्च मान लीजिए 200 रुपया। मजदूरी बाद में निकाल लेंगे, फाइनल प्रोडक्ट में से मजदूरी निकाल लेंगे। पहले ये कॉस्ट जो लगेगा लागत उसको देख लेते हैं। तो 2,130 रुपये का लगभग खर्च लग जाएगा। अगर इसको आप बेचते हैं, और आलू का बनाना क्या है, आलू का लच्छा बनाना है। आलू को धो लीजिए, छील लीजिए, उसको कटर से, जूलियन कटर से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में तैयार कर लीजिए। उसको बर्फ़ के पानी में 20 से 25 मिनट तक उसको भिगो के रखिए। 15 मिनट भी भिगो के रख सकते हैं तो पर्याप्त है। फिर उसको निकाल लीजिए, सूती कपड़े पर उसको सुखा लीजिए। सूती कपड़े पर सुखाने के बाद उसको फ्राई करवा लीजिए। फ्राई करवाने के बाद फिर उस पर नमक, मिर्च, मसाला जो भी है उस पर टेस्ट बढ़ाने के लिए उसको लगा दीजिए। फिर बाद में उसको आपको पैकेजिंग करना है। तो 50 केजी जो आलू लिए हैं तो उसमें से लगभग 18 से 20 केजी का फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, आलू का लच्छा। तो आपको अगर 100 ग्राम का पैकेट में रेडी करते हैं तो 180 पॉकेट आलू का लच्छा रेडी हो जाएगा। यदि वहीं आलू का लच्छा आप अमेजोन पर बेचते हैं, 2 स्टेशन बताएंगे, और पैसा कैसे कमाता है, 50,000 कहाँ से कमा सकते हैं ये बताएंगे हम आपको। तो अमेजोन पर बेचते हैं तो पंची कंपनी का देखिएगा तो 285 का 100 ग्राम। तो अगर इसको 180 से गुना कर दीजिए तो 51,300 का आपका बिक जाएगा। 51,300 का, और 2,130
30 मान लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो अभी आपको 49,000 मतलब 45,000 तो आपको मिलेगा ना। 40,000 ही मान के चलिए। 40,000 अगर नहीं भी मिलता है तो अभी मान लीजिए अमेजोन का जो कमीशन वमीशन निकाल के अगर आपको 35,000 भी मिलता है, 30,000 भी मिलता है, तो अगर एक बोरी आलू बेचिए और 30,000 रुपया आपका प्रॉफिट। अगर वही चीज़ अगर Amazon.com पे बेच देते हैं तो 14.99 डॉलर में 7.06 ऑन्स बिकता है। और अगर 7.06 ऑन्स का ग्राम में डिवाइड करें तो 200 ग्राम, और इसको रुपीज़ में डिवाइड कर दे तो आप समझ के चलिए कि 1277 रुपया, मतलब 638 रुपया का 100 ग्राम। अगर इसको 180 पॉकेट में कर दे, 638 रुपया नहीं, अगर 500 रुपीज़ का भी 100 ग्राम रहता है तो अगर 180 पॉकेट निकाल दे तो अभी 90,000 रुपया, 90,000 रुपये का बिकता है। अगर कमीशन वमीशन निकाल भी दे तो 50,000 रुपये का तो बिकेगा ना। एक बोरी आलू आपको 50,000 में बिक जाएगा। एक बोरी आलू का प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे वो 50,000 में फायदे में बिक जाएगा। अगर एक बोरी आलू बिक जाता है Amazon.com पे, नहीं तो Amazon.in पे ही बेच लीजिए, अमेजोन पे ही बेच लीजिए, तो भी 30,000 रुपया आपको प्रॉफिट मिलता है। तो दो बोरी बेचती है तो 60,000 रुपया, और 18 किलो जो प्रोडक्ट है वो केवल 18 दुकान पे ही सेटिंग कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा कमीशन पे, तो एक ही दिन में बिक जाएगा। तो 30,000 रुपया तो आप पर डे कमा सकते हैं। लोकल मार्केट में रिसर्च करके बात कर लीजिए, तो आप 30,000 रुपया पर डे कमा सकते हैं। 30,000 रुपया नहीं तो कम से कम 3,000 रुपया तो पर डे कमा सकते हैं ना। 3,000 रुपया पर डे कमा के आप 90,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। और मार्केट में अगर जितने बाज़ार हैं, बाज़ार में केवल अपने लड़के रख दीजिए, 5 लड़के भी रख लीजिए, तो 100% ये 30,000 रुपया पर डे कमा सकते हैं। 30,000 रुपया पर डे का आप कैलकुलेशन सोच लीजिए, 6-7 लाख रुपया आप मंथली का सेविंग कर सकते हैं। इतना जॉब में कहाँ है बताइए, कमेंट करके बताइए। और ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, गरीबों का भलाई हो सके। थैंक यू।